एहतजाज दर्ज करवाने आए हैं। एहतजाज दर्ज करवाना है हमको। आप लोग बात को खामोशी से सुने ताकि हमारी मांग, हमारी अपील वो न सिर्फ मालेगांव पुलिस बल्कि महाराष्ट्र की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारी आवाज जाए। मेरी माँ और बहनों, आज का एहतजाज अलामती तौर पर रखा गया था, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन जैसा कि मालेगांव शहर का माजी रहा है कि मालेगांव शहर की खवातीन हमेशा जुल्म के खिलाफ मर्दों से पहले हाजिर होती है, मर्दों से पहले ताकत से खड़ी होती है। मेरे शहर की साथी न्यायालय वो साहब कहा करते थे कि मेरे शहर की खवातीन जिनके अंदर सियासी, समाजी और दीनी शऊर मर्दों से ज्यादा है, और ये भी मानते थे कि तुम्हारे अंदर हिम्मत मर्दों से कई गुना ज्यादा है। हमेशा एनआरसी से लेकर आज तक अगर मालेगांव शहर में क्या मणिपुर में भी जुल्म हुआ तो मालेगांव शहर की खवातीन ने सड़कों पे आके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मालेगांव शहर में एक इंतहाई खौफनाक, दर्दनाक वाकया पेश आया। मोहम्मद कैफ का गुमशुदा होना और उसके बाद उसकी लाश का मिलना, ये मालेगांव शहर की तारीख का एक सियाह वाकया है। और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे साने को दोबारा कभी किसी जगह, किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बाप के साथ ये वाकया दोबारा कभी पेश ना आए। लेकिन मोहम्मद कैफ ये एक अकेला वाकया मालेगांव शहर का नहीं है। आप ये बात को अगर वक्त के साथ भूल रहे होंगे तो कुछ चंद 1-1.5 साल पहले रजा चौक में एक बच्चा उमरैन 2-2.25 साल का बच्चा जो 1.5 साल से गुमशुदा है, आज तक उसकी माँ उसकी राह देखती है, उसके बाप उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है वो अपने घर ना लौटा है, ना किसी तरह की उसकी खबर आई है। इसमें भी पुलिस अपनी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। हुको कॉलोनी के इलाके में एक बच्चा, झूले में सोता हुआ बच्चा गुम हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चला, कई साल गुजर गए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इतना बड़ा वाकया हो जाता है, किसी का लाल, किसी का खून अपनों से जुदा हो जाता है और उसकी तहकीक नहीं हो पाती। ये वही मालेगांव है कि एक मामूली से पथराव पे यही पुलिस ने शहर के चप्पे में फसाद जैसा माहौल पैदा कर दिया था। 12 नवंबर को जगह जगह ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि आम आदमी तो दूर की बात है, सियासी समाजी आदमी भी सड़कों पे निकलने को डरता था। और कसूर क्या था कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी, जिसके खिलाफ मालेगांव शहर के लोग अपनी आवाज उठा रहे थे और उसमें एक मामूली तशद्दुद हुआ, जिसके बदले में पुलिस ने इतनी सख्त कार्रवाई की कि मालेगांव शहर के सारे समाजी, सियासी लोग, कुछ लोग डर के शहर से चले गए और कुछ लोग अपने घरों में रहे कि कहीं हमको न गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसा माहौल जब पुलिस बिना वजह गली कूचों में ला सकती थी, तो एक गुनहगार के ऊपर इतना डर क्यों नहीं है पुलिस का? गुनहगार क्यों नहीं डरता है गुनाह करने से पहले कि अगर मैंने कुछ गुनाह कर दिया तो मेरे साथ पुलिस बहुत खराब सलूक करेगी? ये डर क्यों नहीं है? पुलिस अपना खौफ, अपना दबदबा बताने में गुनहगारों पर कमजोर है। मैंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मालेगांव शहर के सियासी नुमाइंदे अपना वजन पुलिस के सामने नहीं बता पा रहे। अगर सियासी लोगों का, आप लोग जानते होंगे, साथी निहाल अहमद साहब थे, अगर वो एक फोन कर देते थे किसी के बारे में तो यहाँ से लेके नासिक तक की पुलिस अलर्ट हो जाती थी। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों कमजोर है हमारा नुमाइंदा? हम क्यों कमजोर है? हमारी सियासी ताकत क्यों कमजोर है? क्या वो ख्वाब खरगोश में है? अगर मोहम्मद कैफ किसी का बच्चा था तो इसका एहसास सियासी लोगों को क्यों नहीं है? जब तक उनके बच्चों की बारी नहीं आएगी क्या वो एहसास नहीं करेंगे? आज तुम लोग यहाँ आए हो, कोई जानता नहीं होगा कि मोहम्मद कैफ कौन था, कोई ये नहीं जानता होगा कि एक 7-8 साल का बच्चा जो चंद साल पहले एक आदमी ने उसको लेकर गया, अरसलान नाम का, ईंट से मार के उसका कत्ल हो गया, उसको
जिस आदमी ने मारा था, जिस कत्ल किया था, वो 8 महीने में जेल से छूट गया। कत्ल करने वाला आदमी 8 महीने के अंदर जेल से छूट गया। और यही 12 नवंबर को जो हुजूर की शान के खिलाफ, हुजूर की शान के गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 महीने नहीं छूटे। यानी एक कातिल 8 महीने में छूट जाता है। ऐसी रिपोर्ट दाखिल करती है पुलिस, ऐसा केस बनाती है कि कातिल छूट जाते हैं लेकिन एहतजाज करने वाले नहीं छूटते। ऐसी कमजोरी क्यों करती है पुलिस? पुलिस को परवाह नहीं है कि अगर वो किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ उसको इतना सख्त केस बनाना चाहिए कि वो सालों तक छूट ना पाए। आज आप लोग यहाँ आए हो, हमारी मांग ये है कि मालेगांव शहर में आज तक जितने भी बच्चे गुमशुदा हुए हैं उनकी जल्द अज जल्द मालूमात होना चाहिए, वो बाहिफाजत अपने घर पहुंचना चाहिए। ऐसा इत्मीनान पुलिस ने हम लोगों को देना चाहिए। जैसे औरतों की हिफाजत के लिए दामनी पथक मालेगांव में चलता है, एक लेडीज पुलिस होती है, लेडीज पुलिस की गाड़ी होती है जो औरतों की हिफाजत की बात करते हुए एक अलग महकमा है। ऐसे ही बच्चों की हिफाजत के लिए अलग महकमा होना चाहिए। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि व्हाट्सएप पे चला के गुमशुदा बच्चों को तलाश करें, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं। तो ये ऐसा हो गया है कि सोशल वर्कर के भरोसे हो गई है पुलिस कि आप ही बच्चा घूमेगा और सोशल वर्कर ढूंढ के लाएंगे। मैं ये बोलती हूँ कि सोशल वर्कर सब जिम्मेदारी अपने पर मत ले। तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से पुलिस को जो है वो इस तरह का बेखबर कर दिया कि उनको कोई परवाह नहीं है, आप ही सोशल वर्कर ढूंढेंगे। इसमें बड़े नुकसानात हो रहे हैं। जैसे एक वाकया अभी हुआ, ये लोग ये समझ रहे थे व्हाट्सएप पे मोहम्मद तैयब की खबर आ रही थी, लोग ये समझ रहे थे 1-2 दिन में ये वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अगर सोशल वर्कर अपनी जिम्मेदारी छोड़ने ना करने की बजाय पुलिस को तकलीफ दी होती कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, 24 घंटे हो गए बच्चे नहीं आया, 48 घंटे हो गए बच्चे नहीं आया, तो शायद उनको एहसास होता और उनके ऊपर सख्ती होती। तुम्हारे नुमाइंदे की कमजोरी भी पुलिस को मस्ती में डाल के रखी है। पुलिस की मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस अपनी ताकत जो है वो गुनहगारों को बताए, मालेगांव शहर की आवाम को ना बताए। नहीं तो मालेगांव शहर की आवाम अपने निहाली अंदाज में हम लोगों ने जो मांग की है कि जो खाती है, जो कातिल है, उनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए कि वो एक अकेला कातिल था कि उसका मदद करने वाले कौन कौन लोग थे। वो कोई भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। कत्ल कोई मामूली बात नहीं होती। न सिर्फ कत्ल बल्कि इज्जत के साथ कत्ल किया गया है जिसका अंजाम फांसी से कम नहीं होना चाहिए। जब तक फांसी का फैसला नहीं हो जाता वो मुजरिम, वो मुल्जिम जेल से नहीं छूटना चाहिए। बस एक अलग महकमा पुलिस बनाए, फास्ट ट्रैक में फैसला हो ताकि जस्टिस जो है वो देरी से ना आए। जस्टिस डिनाय, जो जस्टिस डिले होता है वो जस्टिस डिनाय। अगर फैसला करने में, इंसाफ मिलने में देरी होती है तो इसका मतलब ये है कि हमको पूरी तरह इंसाफ नहीं मिला, इसलिए देरी नहीं होनी चाहिए। और ये कत्ल के जो मुजरिम है, ये कातिलों को इतनी जल्द सजा मिलनी चाहिए कि आगे होने वाले वाकयात मुस्तकबिल में करने से पहले लोगों के दिल गुनहगारों के थर्रा जाए, तो ऐसा ना करें। ये मांग लेके आज हम लोग मालेगांव की पुलिस डिपार्टमेंट के पास आए हैं। ये समझ लो, एक दिन के ऐलान पर ये अलामती औरतों का, खवातीन का मार्च है। अगर पुलिस ने जल्द अज जल्द हमको तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया, मालेगांव शहरियान को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, तो ये समझ लो ये जितनी औरतें हैं, एक एक औरत 100 गुना औरतों को लेकर आएगी मालेगांव। जानती है तुम्हारा एनआरसी का जुलूस देख लिया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जुलूस था तुम्हारा, उनको पता है तुम्हारी तारीफ क्या है। इसीलिए आज हम यहाँ उनसे मांग करने आए हैं कि जो खाती हैं, जो कातिल हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब तक सजा नहीं सुनाई जाती जब तक उनको रिहाई नहीं होना चाहिए, और सख्त सजा, फांसी से कम नहीं, और जल्द अज जल्द सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो वाकया अभी हुआ है
मोहम्मद कैफ के साथ ऐसा दोबारा कभी मुस्तकबिल में कहीं भी दोहराए ना जाए, ऐसी सख्ती पुलिस ने रखना चाहिए। आज मोहम्मद कैफ है, कल किसी और का बच्चा होगा, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। ऐसी सख्ती गुनहगारों के खिलाफ पुलिस ने मालेगांव शहर में अपनानी चाहिए। और जिस तरह गुमशुदा बच्चों को नजरअंदाज करती है पुलिस, मामूली बात समझती है, उनको उसका जैसे ही कोई बच्चा गुमशुदा होता है सख्ती से नाकाबंदी करके फौरन वायरलेस से बच्चे को तलाश करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात दोबारा मालेगांव शहर में ना हो। इस गुनाह में जितने लोग शरीक हैं, जितने लोग इस गुनाह में शरीक हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जानते हुए जानबूझ के या गलती से, सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी मांग मालेगांव शहर की खवातीन और मालेगांव के शहर के शहरियान कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ आए हो, आज हमने अलामती तौर पे धरना किया है और ये उम्मीद के साथ कि आइंदा हमको ऐसे गलत दुख भरे वाक़े के लिए जमा होने के लिए दोबारा ऐसा मौका ना आए कि हम ऐसे मामलात के लिए जमा हो। इसीलिए अलामती तौर पे हम लोग यहाँ पे धरना आज मार्च कर रहे हैं और ये उम्मीद के साथ कि पुलिस जो है वो इतना सख्ती से गुनहगारों के खिलाफ कदम उठाएगी कि हमको अब आइंदा जो है तारीफ करने के लिए आना पड़ेगा, उनकी मजम्मत करने के लिए नहीं। अगर पुलिस हमको ये बोलती है कि तुम हमारी, उनको दुख होता है इस बात का कि हम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम उनको बुरा बोलते हैं, तो पुलिस का भी काम है कि वो मुस्तकबिल में ऐसा काम ना करे कि हमको उनकी बुराई करने यहाँ आना पड़े। ऐसा हो कि तुम सब फूल लेके आओ पुलिस के पास कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस की किरदार वो अपना बना ले कि हम तारीफ करें। मालेगांव शहर के लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं, अगर गलत को गलत बोलते हैं तो अच्छे की भी तारीफ करने आते हैं। आप लोग यहाँ चलो, पुलिस आई है यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम लेने, उनको मेमोरेंडम दे के ऐलान करेंगे। मोहतरम खवातीन, आज हम मालेगांव शहर पुलिस की नाकामी, नाकारदगी और 12 दिन तक किसी बच्चे को न ढूंढने के खिलाफ हम आए हैं। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर की पुलिस होशमंदी से काम ले। शाहनहिंद ने जो बयान प्रेस को दिया, उसमें जहां मोहम्मद कैफ के कत्ल के कातिलों की सजा की बात है, जहां जुल्म सितम करने वालों को करारे वाकई सजा देने की बात है, वहीं पुलिस के नाकामी का पर्दाचाक करने की बात भी है। आप ये बात समझिए कि एक बच्चा 7 तारीख को अगवा किया जाता है और उसकी तलाश में पुलिस नाकाम रहती है। वो जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आता, उसकी लाश पुलिस को मिलती है। कोई बहुत फख्र की बात नहीं है। हर औरत जानती है कि बेटे का दर्द क्या होता है। एक माँ को कल मैंने डीवाईएसपी ऑफिस के बाहर देखा, एक बाप को देखा। मेरी बेटी में डीवाईएसपी साहब ने ये प्रोग्राम करे कि नहीं करे इसके लिए बुलाया था, वो इजाजत देते न देते। मालेगांव समाजवादी पार्टी हर जुल्म सितम के खिलाफ है और हम हर जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैंने कल बताया था कि जिंदा कैसे अगवा करने वालों को पकड़ा गया। मैं शहर अम्मलनेर मेरा मलका है। जब मैं वहाँ शहर पार्टी की सदर थी और मेरा एमएलए जो था, उस आदमी के खिलाफ उसने एक बच्चा जो अगवा हुआ, उस बच्चे को 15-18 घंटे में पुलिस ने नाकाबंदी करके बचा लिया। मैंने कल उनको बताया था, अगर पुलिस नाकाबंदी करती, जो रोड, वो जिस तरफ से भी रोड जाते हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, तो मुमकिन था कि बच्चा जिंदा मिलता। मैं आज ये शहर की क़यादत की नाकामी का रोना रो रही हूँ। ये शहर में अगर घर की यात्रा होती है तो हम आवाज उठाते हैं, मुस्तकीम या शान आवाज उठाती है। अगर एमएसजी कॉलेज में जुल्म होता है तो वाहिद पार्टी हमारी है जो आवाज उठाती है। 12 नवंबर के मामले में भी हमने यही किया।
मैं आप तमाम खवातीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो जो जुल्म के खिलाफ जब जब आवाज़ उठाई जाएगी, आप तमाम माएँ बहनें इसी तरह शान इनका साथ देंगी। आप तमाम के शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ।